अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अमान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि लाहौर के इलाके अनारकली बाज़ार में एक धमाका हुआ और उस धमाके के नतीजे में 20 अफराद ज़ख्मी हुए जबकि 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और अभी भी जो बात हो रही है, जो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक वो 7 अफराद जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत तशवीशनाक है। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, इसकी जितनी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाए कम है। ये वाक़या जो हुआ अनारकली बाज़ार, आप सबको पता है कि बड़ा रश होता है वहाँ पर, बड़ी गहमा गहमी होती है, लोगों का आना जाना, वहाँ पर बड़ी दूर से जो है वो लोग आते हैं। अंदरून लाहौर का ये इलाका है अनारकली बाज़ार, यहाँ पर खाने पीने के बहुत से जो है वो रेस्टोरेंट्स भी हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो अफरा तफरी के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। हर किस्म का जायका, हर किस्म के खाने का जायका यहाँ पर लोगों को मुयसर होता है। और दूसरी जानिब ये जो बाज़ार है अनारकली बाज़ार, यहाँ पर लोग कपड़ों के लिए, शॉपिंग के लिए भी आते हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो इतनी गहमा गहमी में, इतनी जो है आप कह सकते हैं कि ऐसे बाज़ार में जहाँ पर लोगों का अमूमी तौर पर रोज़ जो है, रोज़ की बुनियाद पर रश देखने को मिलता है, इस तरह के इलाके में धमाका होना और फिर पाकिस्तान के अंदर, बिलखसूस पंजाब के अंदर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसके हवाले से वजारत दाखिला, अगर उसको कोई अलर्ट जारी नहीं था तो मुतलका इदारों ने भी इस हवाले से कोई जो है वो अलर्ट जारी नहीं किया। और आप सबको पता है कि ये जो वाक़या हुआ, इस हवाले से मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत को पता होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत को अपनी तैयारियां करनी चाहिए थी और इस हवाले से सिक्योरिटी को सख्त करना चाहिए था। अब ये खैर वाक़या हो गया। अब ये जो वाक़या हुआ ये लाहौर के अंदर अनारकली बाज़ार में, कहा जा रहा है कि जी ये प्राइस बॉन्ड की एक दुकान थी और प्राइस बॉन्ड की दुकान के बाहर जो है, आप कह सकते हैं कि प्राइस बॉन्ड की जो बाहर मेन पे दुकान है वहाँ पर ये धमाका हुआ। और ये प्राइस बॉन्ड की दुकान जो है, कहा जा रहा है कि जी साथ ही कोई सिलेंडर की दुकान थी, तो ये सिलेंडर फट गया और जी उसकी वजह से ये धमाका हो गया। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं, जो फ्रांसिक हुआ है, जो फ्रांसिक की टीमों ने इसकी तहकीकात की हैं, उसके मुताबिक ये जो वाक़या हुआ अनारकली बाज़ार के अंदर एक दुकान के बाहर जो वाक़या हुआ, इस बारे में कहा जा रहा है कि जी ये वाक़या बाकायदा तौर पर एक मोटरसाइकिल बाहर खड़ी हुई थी और उस मोटरसाइकिल के अंदर एक टाइम डिवाइस, बॉम्ब की एक टाइम डिवाइस जो है उसको नस्ब किया गया और एक सोची समझी साजिश के तहत ये धमाका किया गया। और कहा जा रहा है कि ये जो धमाका है ये कोई सिलेंडर धमाका नहीं है, क्योंकि जो अब की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ये धमाका सिलेंडर धमाका नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो धमाका हुआ है, ये जी कहा जा रहा है कि मोटरसाइकिल के अंदर एक टाइम डिवाइस को नस्ब किया गया और वो जो डिवाइस थी, वो जब वो आप कह सकते हैं कि वो जब फटी उसकी वजह से वो धमाका हो गया। ये बिल्कुल इससे बिल्कुल अपोजिट है ये बात कि यहाँ पर जो है वो सिलेंडर धमाका हुआ, क्योंकि सिलेंडर धमाका नहीं है। ये अब तक की जो तहकीकात हैं फ्रांसिक की टीमों ने, उसके बाद पुलिस की जो इब्तदाई तहकीकात हैं उसके अंदर ये बात मालूम हुई है। पहले लोगों को यही लगा कि ये कोई सिलेंडर धमाका है, लेकिन खैर उसके बाद जो तहकीकात होती हैं उसमें बुनियादी पेशरफ्त होती है और फिर तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद मालूम होता है कि ये जो वाक़यात हैं इसके पीछे कौन से हाथ हैं, या ये आप कह सकते हैं कि इसके पीछे कौन से किरदार हैं। आप सबको पता है कि पिछले साल इस तरह का एक वाक़या हुआ था जब जमातुल दावा के सरबराह प्रोफेसर हाफिज सईद साहब जो हैं उनकी रिहाइश का जौहर टाउन के बाहर इस तरह का ही एक वाक़या पेश आया था और एक घर के बाहर ये वाक़या पेश आया था। इसी तरह का वाक़या इस्लामाबाद के अंदर भी पेश आया, जहां पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और वहां पर दहशत गर्दों ने पुलिस की चौकी के ऊपर फायरिंग की, जिसके नतीजे में कुछ जो पुलिस अफराद हैं वो जाम बहक हुए, उनको शहीद कर दिया गया। तो ये जो दहशत गर्दी की एक हालिया लहर है, इसमें इजाफा हो रहा है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर वो समझती है कि उसको अगर अपोजिशन से फुर्सत मिल जाए तो वो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर भी तवज्जो दे, पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको बारीक बीनी से देखे। क्योंकि शेख रशीद साहब का जो स्टेटमेंट है, वफाकी वज़ीर दाखिला मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर शेख रशीद साहब का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ये जो वाक़या हुआ है ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि बलोच नेशनलिस्ट पार्टी के जो आप कह सकते हैं कि रहनुमा हैं, उन्होंने मुरीद बलोच साहब, उन्होंने जी इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि जी हम इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। इसके ऊपर एक ट्वीट भी आया, उनका एक ऑफिशियल ट्वीट भी आया
جس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اب وہ خود کو رسپانسبل تو قرار دے رہے ہیں، لیکن سوال سب سے زیادہ یہ اٹھ رہا ہے کہ عام دنوں میں بالخصوص آپ دیکھتے ہیں کہ ویکنڈ کے اندر لوگ سڑکوں پر جاتے ہیں. لبرٹی، ایم ایم عالم، لاہور کے جو بہت سے جو ہے وزٹنگ پلیسز ہیں وہاں پر انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں. تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر اسی طرح کی پاکستان میں سیکیورٹی رہے گی، بالخصوص پنجاب کے اندر اسی طرح کے سیکیورٹی معاملات رہیں گے، اور اگر وزیر داخلہ پنجاب اگر ان کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے یا اگر ہمارے متعلقہ اداروں کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے، تو پھر عوام کے جان و مال کے تحفظ کو کون یقینی بنائے گا؟ سب سے بڑا بنیادی سوال یہ اٹھ رہا ہے. دوسری جانب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر بالخصوص آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد جیسا ایریا جو فیڈرل ایریا ہے، جو وفاقی دارالحکومت ہے اسلام آباد، وہاں پر اگر اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے تو پھر تو ان کو ہائی الرٹ کر دینا چاہیے تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے مطابق عمل درآمد کرنا چاہیے تھا، تاکہ اس کے کوئی مثبت اثرات نکلتے، اس کے کوئی مثبت نتائج قوم تک آتے. لیکن اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس نے کوئی تیاریاں نہیں کیں، کوئی اس کے اقدامات نہیں تھے، کوئی انہوں نے بنیادی پیش رفت نہیں کی. بلکہ اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو اب ہم اس بات کو رو رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ جی اس کو کنٹرول کرے. لیکن خیر ابھی بھی حکومت اگر اسی طرح کے جو ہے وہ نیگلیجنس سے کام لے گی تو اس طرح کے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں جس میں بہت تیزی کے ساتھ بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اس میں مزید اضافہ ہوگا. اللہ نہ کرے پھر اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ پھر ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ بن سکتا ہے، پھر ایک دہشت گردی کی ریاست بن سکتا ہے، جس دہشت گردی کی جڑ کو اکھاڑنے کے لیے ہم نے 2013 میں نیشنل ایکشن پلان کا ایک آپریشن سٹارٹ کیا، اور اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی مسلم لیگ نون کی، اس نے یہ آپریشن کا آغاز کیا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس حوالے سے اقدامات کرے، سنجیدہ اقدامات کرے، عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے. مارکیٹس ہیں، پارکس ہیں، کوئی بھی وزٹنگ پلیسز ہیں، وہاں پر سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کیا جائے. مشکوک افراد کا جو ہے وہ بایو ڈاٹا نکالا جائے، ان کی مکمل جو ہے وہ چھان بین کی جائے. اسی طرح پنجاب کے اندر آپریشن کیا جائے، جگہ جگہ جو ناکے لگائے گئے ہیں ناکے لگائے جائیں، ان کو تیز کیا جائے تاکہ دہشت گردی کی علامت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جائے. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.